सेक्शन 236 चार्जेस, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस वाले जो चैप्टर है उधर से 236 और 237 को, वो इस वजह से इनको अटैच करना पड़ा क्योंकि बात कुल मिला के जो वो कर रहे थे वो इसके साथ मिलती हुई नजर आती है। वो ये कहते हैं कि एक तो सीधा सीधा चार्ज है कि भाई पहले एक इल्जाम लगा था और उस इल्जाम के ऊपर उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के नतीजे में उसको सजा हो गई, तो जब वो सजा भुगत के आ गया तो सेम ऑफेंस के ऊपर दोबारा उसका ट्रायल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात तो समझ आ गई। लेकिन इसके साथ जब 236 अटैच करता है तो उसकी जबान थोड़ी सी टेक्निकल है, वो समझ नहीं पड़ती है। वो क्या बात करता है, वो ये कहता है कि भाई अगर सेम चार्ज ना भी हो बल्कि फैक्ट सिमिलर रहे, यानी जो भी वाकयात है वो सिमिलर रहे, बेशक उसके ऊपर जो चार्ज है वो माइट हैव बीन का लफ्ज इस्तेमाल करके कहता है कि बेशक उसके खिलाफ जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफरेंट ही क्यों ना हो जाए, माइट हैव बीन चार्ज कि यानी एक ऐसे सेट ऑफ फैक्ट्स है हमारे पास कि जिसके ऊपर एक तो डायरेक्ट चार्ज बनता ही बनता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा चार्ज भी बन सकता था। तो लॉ ये कहता है, 403 ये कहता है कि वो जो चार्ज बन सकता था वो भी ऐसे ही समझ लिया जाएगा कि भाई वो भी इस डबल जेपर्डी के कॉन्सेप्ट में आ गया और उसको बुनियाद बनाकर भी दोबारा से ट्रायल नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल आपको समझते हैं, हो सकता है एग्जांपल से हमें इस बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। जैसे एक बंदे को सजा मिली थेफ्ट एज अ सर्वेंट की, थेफ्ट एज अ सर्वेंट यानी उसने चोरी की किसी शख्स का मुलाजिम होते हुए, वो ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद उसको कन्विक्शन हो गई, सजा वो भुगत आया। सजा भुगतने के बाद जब वो आया, अच्छा इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर वो सजा ना भी भुगते बल्कि वो बरी हो गया, अगर बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया और दोबारा से उसके खिलाफ सिंपल थेफ्ट यानी थेफ्ट एज अ सर्वेंट नहीं बल्कि सिंपल थेफ्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पर्चा कराने की कोशिश की जाए या वो चार्ज ऐड करके दोबारा से उसका ट्रायल कराने की कोशिश की जाए, तो लॉ कहता है कि दोबारा से उसका ट्रायल, ये दो डिफरेंट इवन चार्जेस हैं, इसके ऊपर भी दोबारा से उसका ट्रायल एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है कि फैक्ट्स सेम है। तो जब सिमिलर फैक्ट्स की वजह से कोई दूसरा आप चार्ज बनाने की कोशिश करोगे तो डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट कहता है ना सिर्फ सेम चार्ज बल्कि उन फैक्ट्स के ऊपर बुनियाद करदा जो डिफरेंट चार्ज है उसको बुनियाद बनाकर भी आप दोबारा से उसका ट्रायल नहीं कर सकेंगे। यानी 236 और 237, 236 में जिक्र है डिफरेंट चार्ज का और 37 में उस चार्ज की बुनियाद पे कन्विक्शन का, तो इन दोनों को भी उन्होंने क्लॉज सब सेक्शन 1 403 के अंदर लिख दिया।